इनका नाम लक्ष्मीबाई नहीं था, इनका नाम था मनु। क्या से मनुआ कहते थे और मणिकर्णिका। जब कानपुर बिठूर में आए तो इनका नाम हुआ छबीली। और जब यहाँ झांसी में आए तो झांसी वालों ने ये कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आई, क्योंकि जो राजा गंगाधर राव थे इनकी पहली पत्नी थी रमाबाई नेवालकर, जिसकी असामान्य मृत्यु हो गई थी। अरे सर साथ साथ चलो। साथियों नमस्कार, मैं हूं उत्तर प्रदेश की वीर भूमि झांसी में और देख सकते हैं माता झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई का जो शानदार प्रदर्शन हुआ था। जो अंग्रेजों से, जो ब्रिटिश शासक की सेना से जो युद्ध किया था, ये वही शूरवीरों की भूमि है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं किले पर यानी फोर्ट पर, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ की क्या स्थिति है देखकर बताएंगे कि झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के किस तरीके से छक्के छुड़ाए थे। चलिए चलते हैं अंदर की ओर। ये देख सकते हैं हम लक्ष्मीबाई के किले की ओर बढ़ रहे हैं, और बुलंद, जिस तरीके से बुलंद किला है उसी तरीके से चढ़ाई भी बहुत ही शानदार है। काफ़ी ताकत लगाकर ऊपर की ओर बढ़ना पड़ रहा है। और ये पीछे देख सकते हैं झांसी का रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर आवास है लोगों के। और ये मेरे साथ में शानदार टोली है, हमारे बॉक्सर्स हैं और आर्मी से भी आए हुए कुछ जवान हैं। मैं आर्मी से आए हुए जवानों से, फौजी भाई से बात करने की कोशिश करूंगा। सर जय हिंद, क्या हाल है सर आपके? नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे आना हुआ झांसी की वीर भूमि पर आपको? झांसी में अपने उत्तराखंड यूपी एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने एक टूर्नामेंट कराया है, जो कि एडहॉक कमेटी BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करा रही है। तो उसमें हमें ऑफिशियल नियुक्त किया गया था कि प्रतियोगिता पारदर्शिता के हिसाब से हो सके, तो चैंपियनशिप कराने के लिए हम यहाँ झांसी में आए। तो आपको लगे हाथ आपने सोचा कि ये जो वीरों की भूमि है, झलकारी बाई और झांसी की रानी के किले का भी क्यों ना अवलोकन किया जाए? जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अभी आने का मौका मिला, और ये सारा श्रेय यहाँ की जो लोकल बॉक्सिंग फेडरेशन है उन्होंने प्रोवाइड किया है। उनका हम थैंक्सफुल है और दिल से धन्यवाद है उनका कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में बॉक्सिंग के महारथी भी हासिल है, लेकिन इनसे किले के अंदर बात करेंगे जब दुश्मन का चक्रव्यूह भेद देंगे, उसके बाद सर की ड्यूटी शुरू होगी और करेंगे बात। चलिए आइए अंदर की ओर चलते हैं। ये तो सरकारी साउंड है, ये सब टिकट क्या की टिकट और आप ये देख सकते हैं शानदार लक्ष्मीबाई के किले की ये शानदार तोप है, और इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर एक आकृति बनी हुई है। मानिए किसी व्यक्ति की आंखें हों, और ये तोप आंखों से देखती थी दुश्मन को, और उसका ऐसे गोलों के माध्यम से खात्मा किया करती थी। ये शानदार तोप है, और यही हमारे इतिहास की पन्नों में दोहराई जाने वाली चीज़ें हैं। यही इतिहास है और यही वीरता और शूरता की कहानी पूरे देश के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। शायद आपने भी वो पंक्तियाँ जरूर पढ़ी होंगी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आज मुझे इस वीर भूमि पर, पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला। कड़क बिजली तोप गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुख्य कृति सिंह के समान बनी हुई है, और नेत्र एवं भौहें कलात्मक ढंग से बनी हुई हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तब तक तो ये मैंने पढ़ा भी नहीं था। और ये चलती थी तोप तो बिजली की तरह कड़क उत्पन्न करती थी, संभवतः इसीलिए इसे यह नाम दिया गया था। तोप के माध्यम से भाग गुलाम गोश खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। और हम चलते हैं अगली ओर, आगे की ओर। और ये शानदार ये नमूना देख सकते हैं आप, और किस तरीके से किले पर आगे बढ़ेंगे और कैसे। हमने राजस्थान के कुछ इमारतों को दिखाया था, किलों को, उसी तरीके की लगभग। और जम्मू कश्मीर में जो किले थे लगभग इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर था, वो लगभग एक जैसा ही देखने को मिलता है। और हम चलते हैं और आगे की ओर। ये शानदार आकृति के माध्यम से ये है
रानी झांसी का किला और पीछे पूरी आबादी का क्षेत्र है और बड़े बड़े पर्वत भी आप देख सकते हैं। और हम हैं बिल्कुल किले के मुख्य द्वार पर। जी हाँ, ये किले का मुख्य द्वार है और यहाँ से हम लोग किस तरीके से जो व्यवस्था है पूर्व की वो देखेंगे। और बहुत ही शानदार सजा हुआ मुख्य द्वार, सच में आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर आने में। आए थे हम किसी और कार्य से, लेकिन अगर अवसर मिलेगा ऐसी जानदार जगह घूमने का तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं और आनंद लें। आइए चलते हैं आगे की ओर। ये है मुख्य द्वार, ये मुख्य द्वार है। अच्छा, हमें तो पता ही। घूमने आए हो? देख सकते हैं पंचमहल, मोहम्मद गौस खां की कब्र और अमोद बाग। और ये बयां कर रही है 1896 की कहानी। ये बहुत ही शानदार है और इसका अगर हम इतिहास देखेंगे कि ये क्या था यहाँ पर, तो ये वहीं मालूम पड़ेगा। दरवाजे बने हुए हैं लेकिन उनको मेरे ख्याल से ये गुफाएं थी अंदर जाने की, जिनको सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जैसा कि एक यहाँ के लोकल व्यक्ति ने मुझे बताया था। और मैं दिखाता हूँ ऊपर कि आखिर ये है पंचमहल, देख सकते हैं। मूलतः एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया जो उसके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल में एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था। पुरातात्विक अन्वेषणों से यहाँ की विशिष्ट जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए हैं। हम अंदर आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की बनावट है जो आज के इंजीनियर कार्य करने में असमर्थ हैं। और ये लगभग पूरे तरीके से, जिस तरीके से लखनऊ का जो इमामबाड़ा है वहाँ भी लगभग इसी तरीके का बनावटी नक्काशी है और मेहराब बने हुए हैं। लगभग उससे मिलता जुलता ही ये यहाँ की बनावट है और मेहराब भी उसी तरीके के बने हुए हैं। जो भी लोग बड़ा इमामबाड़ा गए होंगे यकीनन वो मेरी बातों से सहमत होंगे। और जैसा कि बताया कि 5 मंजिला ये इमारत है, 5 तल हैं इसमें, और ठीक उसी तरीके से ये अंदर जाने का जो रास्ता है वो हमें मिलेगा या नहीं वो देखते हम लोग। और यहाँ के पुरातत्व विभाग द्वारा ये रास्ता अंदर जाने का है। देखिए, जैसा कि पता चला है हमें, ये नीचे की ओर जाने का मार्ग है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो दर्शक हैं, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, वो बड़ी तल्लीनता से अंदर की ओर जाते हैं और जिज्ञासा है उनकी कि अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो रानी लक्ष्मीबाई अपने सभा कक्ष के रूप में उसका प्रयोग किया करती थी।
ये वही वाला रास्ता है जो वहाँ पे जाली लगी हुई थी। पानी का टैंक नीचे सेवा टैंकर है, कुआं है, उसी कुएं से मोटर द्वारा पानी खींचा जाता है और इन टैंकों में आता है। इस टैंक से चारों तरफ चले में पानी होता है। ये पानी भी इस कुएं का जो हमने किया है और बहुत ही अच्छा पानी है। देखिए यह पंचमहल 5 मंजिल का है, जिसमें महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई इसी महल में रहा करते। 1848 में 1848 महारानी लक्ष्मीबाई की शादी महाराज गंगाधर राव के साथ होकर के शादी हुई। बताते हैं महारानी की उम्र महज 13 वर्ष की और राजा लगभग 40 साल की साल जब लक्ष्मीबाई की शादी होकर के शादी हुई। जो सुमित्रा कुमारी चौहान में लिखा हुआ है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में और ब्याह हुआ रानी बनी आई लक्ष्मीबाई झांसी। इनका नाम लक्ष्मीबाई नहीं था, इनका नाम था मनु। प्यार से मनुआ कहते थे और मणिकर्णिका। जब कानपुर बिठूर में आए तो इनका नाम हुआ छबीली। और जब यहाँ झांसी में आए तो झांसी वालों ने यह कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आई, क्योंकि जो राजा गंगाधर राव थे इनकी पहली पत्नी थी रमाबाई नेवालकर, जिसकी असमय मृत्यु हो गई थी। झांसी वालों ने यही कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आई। तो यहाँ गणेश टेम्पल है, उसी गणेश मंदिर में महारानी का नाम मणिकर्णिका से यहाँ लक्ष्मीबाई रखा। तो सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखा कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में और ब्याह हुआ रानी बनी आई लक्ष्मीबाई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में और सुबह बुदेलों की बुलावली सीवन आई झांसी में। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सच में जब हम किले के ऊपर जाएंगे तो अद्भुत नज़ारा होगा और वाकई अब अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको ये पीछे की ओर। ये मुझे लग रहा है कोई पार्क की बड़ी प्लानिंग चल रही है झांसी प्राधिकरण द्वारा या झांसी प्रशासन द्वारा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और मैं हूँ किले के बिल्कुल विशाल ऊंचाई वाले क्षेत्र में और ऊपर देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज गवाही दे रहा है स्वतंत्रता की और आज़ादी की। यही संदेश दे रहा है ये भारतीय ध्वज। सब मिलकर रहें, सुरक्षित रहें। जिस तरीके से देश की आज़ादी में सभी लोगों का योगदान था, उसी तरीके से अपने देश की समृद्धि और विकास में मिलकर हाथ बढ़ाएं और रानी लक्ष्मीबाई और माँ झलकारी बाई को याद करें। ये झलकारी बाई का और लक्ष्मीबाई की वीर भूमि है। ये देख सकते हैं किले का एक और दृश्य, जो शानदार दृश्य है। क्या भारी भरकम दरवाजे में अजी मैया तो ये तो बड़ी खौफनाक जगह है। मैं तो डरना। और मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका हूँ। काफ़ी धूप है, थकान भी हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कंठ पानी से सूख चुका है।
अब मुझको विश्राम की आवश्यकता है। अपने कक्ष की ओर जाकर मुझे आराम करना चाहिए। ये वही स्थान है, यहाँ से तोपों का मुंह दुश्मनों की ओर होता था और पलक झपकते ही दुश्मनों का खात्मा हो जाया करता था। ये देख सकते हैं आप, ये किले का बाहरी दृश्य है और किस तरीके से दुश्मन के छक्के छुड़ाने में ये तोपें और वॉच टावर कह सकते हैं इसको, यहाँ से दुश्मनों पर सीधी नज़र रखी जाती है। तो ठीक है साथियों, झांसी के किले के साथ झांसी के किले से वीरता शूरता की कहानी ये बुलंद किला झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बयां करता है और मैं भी अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो मनोज अलीगढ़ी को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।